नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान गुरुद्वार में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उत्तराखंड के पंचप्रयाग की संपूर्ण जानकारी। तो आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड के जो पंचप्रयाग हैं उनकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो पंचप्रयाग होते हैं वो असल में होते क्या हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पंचप्रयाग को जानने से पहले यह जान लिया जाए कि प्रयाग शब्द का मतलब क्या है। दोस्तों, प्रयाग शब्द का मतलब होता है नदियों के संगम। जिस स्थल पर दो या दो से अधिक नदियां मिलती हैं उस स्थल को हम प्रयाग कहते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज, जो कि पूर्व में इलाहाबाद का त्रिवेणी संगम है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती इन तीनों नदियों का संगम होता है। दोस्तों, इसलिए इस स्थल को प्रयाग बोला जाता था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पंचप्रयाग की। तो यहाँ पंच का मतलब होता है 5 और बाकी पंचप्रयाग का संदर्भ उत्तराखंड राज्य से है। दोस्तों, उत्तराखंड में 5 ऐसे स्थल हैं जहाँ पर नदियों का संगम हुआ है। तो उन्हीं 5 स्थलों को पंचप्रयाग का नाम दिया गया है और इन पंचप्रयाग को हिंदू धर्म में बहुत ही धार्मिक स्थल माना गया है। दोस्तों, यहाँ स्नान और दान पुण्य करने से मनुष्य को अत्यंत लाभ मिलता है। दोस्तों, जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बद्रीनाथ यात्रा वाले मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो बद्रीनाथ पहुँचने से पहले आपका सामना इन पंचप्रयाग से हो जाएगा, क्योंकि पंचप्रयाग बद्रीनाथ यात्रा वाले मार्ग पर ही स्थित है। दोस्तों, अब पंचप्रयाग को और भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तराखंड की पवित्र नदियां जो कि अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी और विष्णुगंगा या धौलीगंगा है और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है और आगे बढ़ती जाती है। दोस्तों, बाकी की नदियाँ एक एक करके इस अलकनंदा नदी में मिलती है और जिस स्थल पर नदियाँ मिलती है वही प्रयाग कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उत्तराखंड के इन पवित्र पंचप्रयाग को जान लेते हैं। पंचप्रयाग का पहला प्रयाग है देवप्रयाग। यह स्थल उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के अंतर्गत आता है। यह एक बेहद पवित्र प्रयाग है, क्योंकि इसी जगह पर गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से ही यही नदी गंगा के नाम से पूरे भारत भर में जानी जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि देवप्रयाग आप लोग कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, देवप्रयाग पहुंचना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाइए, फिर इन दोनों ही जगहों से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। आप अपने साधन से भी यहाँ जा सकते हैं। यदि दूर की बात करें तो ऋषिकेश से देवप्रयाग की जो दूरी है वो लगभग 74 किलोमीटर की है। दोस्तों, देवप्रयाग के कुछ पर्यटन स्थल भी है जहां आप लोग घूम सकते हैं। आप पंचप्रयाग के इस पवित्र स्थल पर आप सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा का संगम देखें। उसके बाद यहां का सबसे बड़ा आकर्षण रघुनाथ मंदिर है। वैसे देवप्रयाग एक बेहद ही खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है, लेकिन इसके अलावा यहाँ आप चंद्रबदनी मंदिर और डांडा नागराज मंदिर भी जरूर देखें। अब यदि इतना देखने के बाद आपके पास थोड़ा सा समय बचता है तो आप ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड या वशिष्ठ कुंड आदि भी देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ आप साल में किसी भी समय जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरी माने तो बारिश के समय पर यहाँ ट्रैवल ना ही करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे पंचप्रयाग की, जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। और इस पावन स्थल पर केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी नदी और बद्रीनाथ से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है। दोस्तों, इस स्थल के बारे में कहा जाता है कि नारद मुनि ने संगीत को जानने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इससे खुश होकर भगवान शिव यहाँ रौद्र रूप में उपस्थित हुए थे और नारद मुनि को वीणा बजाना सिखाया था। दोस्तों, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक पवित्र जिला है और यहाँ का सौंदर्य किसी शब्द का मोहताज नहीं है। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं मैं आपको बता दूं। दोस्तों, यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका है सड़क मार्ग और ऋषिकेश से इसकी दूरी है 141 किलोमीटर की। वहीं हरिद्वार से 160 किलोमीटर की इसकी दूरी पड़ती है और आपको यहाँ के लिए पहले हरिद्वार आना होगा और फिर हरिद्वार से ऋषिकेश, बद्रीनाथ वाले मार्ग पर आगे को बढ़ना होगा। दोस्तों, देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग की जो दूरी है वो है लगभग 67 किलोमीटर की। दोस्तों, पंचप्रयाग में से एक रुद्रप्रयाग में एक से बढ़कर एक पर्यटन स्थल घुमक्कड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र कोटेश्वर मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग संगम से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है।
यह भगवान शिव का मंदिर है। यह मंदिर एक गुफा रूप में है और पावन अलकनंदा नदी के किनारे बना हुआ है। दोस्तों इसके अलावा आप अगस्त्य मुनि भी जा सकते हैं और यहाँ का प्रसिद्ध रुद्रनाथ मंदिर अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम पर ही स्थित है। दोस्तों अगला जो प्रयाग है वो है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह भी एक पंच प्रयाग है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, जिसे कर्ण गंगा भी कहा जाता है, नदियों का संगम होता है। यह स्थान महाभारत के वीर कर्ण के नाम पर है। दोस्तों यह तीसरा पंचप्रयाग है। कर्णप्रयाग भी सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप ऋषिकेश हरिद्वार से यहाँ बड़ी ही आसानी से पहुँच सकते हैं। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो दूरी है वो लगभग 173 किलोमीटर की है। आपको हरिद्वार से बस मिल जाएगी और आप अपने साधन से भी यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग के बीच की जो दूरी है वो मात्र 33 किलोमीटर की है। दोस्तों कर्णप्रयाग के मुख्य आकर्षण में उमा मंदिर और कर्ण मंदिर है। इसके अलावा पिंडर और अलकनंदा संगम भी देखने योग्य है। इनके अलावा कर्णप्रयाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर आदि बद्री मंदिर और 24 किलोमीटर दूर नौटी गांव भी बढ़िया जगह है। दोस्तों अगला जो प्रयाग है वह है नंदप्रयाग। यह चौथा पंचप्रयाग उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में स्थित है और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी। यहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी में मिल जाती है और यही संगम स्थल नंदप्रयाग एक पंचप्रयाग है। पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण के पिता नंद ने इसी स्थान पर पुत्र प्राप्ति के लिए एक महायज्ञ किया था। इसके अलावा एक दूसरी कथा के अनुसार नंदप्रयाग को दुष्यंत और शकुंतला से भी जोड़ा जाता है। दोस्तों नंदप्रयाग की ऋषिकेश से जो दूरी है वो लगभग 193 किलोमीटर की है और कर्णप्रयाग से महज 20 किलोमीटर है। तो आप जब भी कर्णप्रयाग आएं और नंदप्रयाग भी जरूर जाएं। दोस्तों नंदप्रयाग में मुख्य पर्यटन स्थल में संगम पर बना शिवजी का भव्य मंदिर, गोपाल जी मंदिर, चंडिका मंदिर आदि है। बाकी नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम तो है ही। दोस्तों अगला जो प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग, पांचवा पंचप्रयाग, जो कि विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। यह चमोली जनपद के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर अलकनंदा और विष्णु गंगा नदी का संगम होता है। इस विष्णु गंगा नदी को धौली गंगा भी कहा जाता है। अगर आप पौराणिक कथा की बात की जाए तो यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की थी और श्री हरि ने नारद मुनि को दर्शन भी दिए थे। दोस्तों विष्णु प्रयाग आप लोग कैसे पहुंचे बता दूं मैं आप लोगों को। विष्णु प्रयाग की ऋषिकेश से जो दूरी है वो लगभग 270 किलोमीटर की है और नंदप्रयाग से मात्र 70 किलोमीटर की। यहाँ से बद्रीनाथ भी पास में ही है। यहाँ आने के लिए आपको ऋषिकेश से साधन मिल जाएगा। दोस्तों जब आप विष्णु प्रयाग आएंगे तो यहाँ पर देखने लायक काफ़ी जगह है। सबसे मेन मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है भगवान विष्णु का मंदिर, जिसे महारानी अहिल्याबाई जी ने करवाया था। इसके अलावा यहाँ से 38 किलोमीटर की दूरी पर 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम भी है। तो दोस्तों ये थे पंचप्रयाग, जिनका हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। यहाँ स्नान करना अति शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये समस्त पंचप्रयाग पर्यटन की दृष्टिकोण से बहुत खास है, क्योंकि यहाँ आप प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं और आध्यात्म के भी अवसर यहाँ आपको मिलेंगे। इसके अलावा एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी ये पंचप्रयाग काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जाके लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक आप भी अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ।